हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो बेटा जैसे कि आप जानते हो हम पढ़ रहे 8th स्टैंडर्ड फिजिक्स का चैप्टर एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने उसका फर्स्ट पार्ट बेटा देखा था और उसमें हमने फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या कर सकता है और फोर्स की वैल्यू कैसे हम निकाल पाते हैं, वो सारी बातें हमने समझी थी। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है और उस फॉर्मूले से हम फोर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सारी बातें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में समझी थी। आओ हम बढ़ते हैं आगे कि फोर्स में और क्या क्या बातें हमें जाननी है। तो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द फोर्स। अब बेटा हमें यह जानना है कि फोर्स एग्जिस्टेंस में कब आता है, फोर्स एग्जिस्टेंस में कब आता है। तो बेटा यह बात समझ लो कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच इंटरेक्शन होता है तब फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, चाहे वो डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट हो या फिजिकल कांटेक्ट ना भी हो, लेकिन दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ में कोई ना कोई तरीके से इंटरेक्शन होना चाहिए, तभी फोर्स का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। जैसे कि बेटा यहां पे आप देख पा रहे हो कि ये दो बच्चे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। नहीं नहीं बेटा खेल रहे हैं, लड़ नहीं रहे, खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर। जब भी हम टग ऑफ वॉर खेलते हैं तो हम दोनों साइड से उस रस्सी को, उस टग को खींचते हैं। ठीक है, यहां से भी और यहां से भी हम उसको खींचते हैं। ठीक है, अब दोनों साइड से टग किसके हाथ में है? दोनों साइड जो प्लेयर है उसके हाथ में है। अब दोनों तरीके से कोई ना कोई इंटरेक्शन होता है। ये उसको इस तरफ खींचते हैं, ये उसको इस तरफ खींचते हैं, तब दोनों साइड से फोर्स लग रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं। एक फोर्स इस डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में। अब होगा क्या अगर दोनों फोर्स की वैल्यू सेम हो गई। सपोज यहां से उन्होंने लगाया 500 न्यूटन। सर एक बंदा, अरे टग ऑफ वॉर में बेटा बहुत सारे होते हैं, और यहां से भी उन्होंने लगाया 500 न्यूटन, तो बेटा वो रस्सी स्टेडी रहेगी। लेकिन अगर एक तरफ फोर्स बढ़ गया, मान लो दिस इज 600 न्यूटन, तो किस तरफ खींचा जाएगा? उस तरफ। किस तरफ खींचा जाएगा? उस तरफ। तो यहां पे फोर्स कब एग्जिस्ट हुआ? जब दो लोगों के बीच या दो ऑब्जेक्ट के बीच इंटरेक्शन हुआ। क्या हुआ? इंटरेक्शन हुआ। आई बात समझ में बेटा? आओ एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो यहां पे ये बच्चा क्या कर रहा है? दिस बॉय इज पुशिंग द बॉक्स। ये बॉक्स को धक्का दे रहा है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। क्या हो रहा है? पुश। पुश मतलब अप्लाइंग फोर्स। फोर्स इज अ पुश और पुल। ठीक है, अब जो वो इसको धक्का दे रहा है तो वो खुद एक फोर्स लगा रहा है। अब मान लो बेटा ये बॉक्स और ये बच्चे के हाथ के बीच में अगर गैप होता, ये बॉक्स और बच्चे के हाथ के बीच में गैप होता, तो क्या बॉक्स पे फोर्स लगता? नहीं लगता, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के बीच इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? यस और नो? अगर ये स्टाइलस को मैं यहां से उठाना चाहता हूं तो मुझे दो हाथ के साथ उसको पकड़ के ऊपर उठाना होगा। मैं अगर ऐसा कर, मेरे पास कोई जादू तो है नहीं कि ऐसा हाथ रखूं और अपनी आंख खींचे आए, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो यहां पे भी अगर बॉक्स और हाथ के बीच में गैप होगा तो बॉक्स आगे बढ़ेगा नहीं, फोर्स एग्जिस्टेंस होगा नहीं। आई बात? दूसरी बात, जब ये बॉक्स इस तरफ घूमेगा, जब ये बॉक्स इस तरफ मूव होगा, तो यहां पे सरफेस, ये जो हमारी सरफेस है वो सरफेस और ये बॉक्स के बीच में
इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा जिसे हम कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आई बात समझ में? अब फ्रिक्शन फोर्स कब लगेगा आगे जाके डिटेल में भी समझेंगे। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तब, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एग्जिस्टेंस होता है। तो इस एग्जांपल से बेटा हम ये समझ पा रहे हैं कि फोर्स का एग्जिस्टेंस कब होगा, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच इंटरेक्शन होगा। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच इंटरेक्शन होगा तभी फोर्स का एग्जिस्टेंस हो सकता है। आई बात समझ में? यस और नो? आई बात समझ में बेटा? ओके, तो फोर्स इज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं। कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं? तो फोर्सेस आर जनरली इट इज कैटेगराइज्ड इन अ टू वे। वन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, उसकी वैल्यू के बेस पे भी एक कैटेगरी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे बेटा। लेकिन पहले ये कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है वो समझ लेते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स वो होता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ एक्चुअली फिजिकल कांटेक्ट में हो। एक्चुअली फिजिकल कांटेक्ट में हो। इट एग्जिस्ट when two or more objects are actually in physical contact। ये तब एग्जिस्ट होगा जब दो फोर्स एक्चुअली एक दूसरे के साथ फिजिकली कांटेक्ट में हो गए। जैसे कि बेटा पहली स्लाइड में हमने देखा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब एग्जिस्ट होगा, जब दो ऑब्जेक्ट, यहां पे ये बॉक्स है और ये सरफेस है, वो दोनों के बीच में अगर फिजिकल कांटेक्ट होगा तभी फ्रिक्शन हो पाएगा, नहीं तो वो हो पाएगा नहीं। आई बात समझ में बेटा? तो कांटेक्ट फोर्स वो होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ एक्चुअली फिजिकल कांटेक्ट में हो। इट कम्स इनटू प्ले और इट कम्स इनटू एक्शन व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स आर इन फिजिकल कांटेक्ट। अगर उसके हम एग्जांपल ले ले तो जैसे मैंने एक बताया फ्रिक्शन फोर्स, सेकंड वन मस्कुलर फोर्स, थर्ड वन ड्रैग फोर्स। तो ये फोर्स बेटा सारे ऐसे हैं, वो तभी पॉसिबल हो पाएंगे और तभी इट विल कम इनटू एक्शन व्हेन देयर इज अ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट। क्लियर बेटा? क्लियर? आओ समझते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स को। अब बिल्कुल इससे उल्टा बताओ, डेफिनेशन क्या होगी बेटा? क्या होगा? इट एग्जिस्ट इवन दो और यू कैन से इट एग्जिस्ट विदाउट फिजिकल कांटेक्ट between an objects। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट ना भी हो तब भी इसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, तभी वो एक्शन में होंगे, तभी वो फोर्स हो पाएंगे अगर वो उसका फिजिकल कांटेक्ट नहीं भी हो। जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स हो गया बेटा,
मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट से आप खेले हो, ठीक है। बताओ दूसरा, कमेंट करके बताओ। यस बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेरी गुड, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेटा इन सारे केस में अगर आप देखोगे तो कहीं पे आपको फिजिकल कांटेक्ट नजर नहीं आएगा, फिजिकल कांटेक्ट नजर नहीं आएगा। तो उसी सारे को बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स वो होता है जब दो ऑब्जेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं और उसका एग्जिस्टेंस होता है। नॉन कांटेक्ट फोर्स वो होता है इवन विदाउट फिजिकल कांटेक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। ठीक है बेटा, चलो आओ हर एक को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हर एक को जो 6 फोर्स है उसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहला कांटेक्ट फोर्स में आया मस्क्यूलर फोर्स। क्या आया? मस्क्यूलर फोर्स। देखो देखो भाई साहब ने बढ़िया बॉडी बनाई है कि नहीं। तो बेटा जब ये जिम करने वाला ये डंबल्स उठाते हैं, ठीक है, वेट उठाते हैं, तो कैसे उठाएंगे बेटा? अपने हाथों से। तो जब हम अपने हाथों से उठाते हैं तो हम कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं? मस्क्यूलर फोर्स। द फोर्स अप्लाइड बाय मसल्स ऑफ द बॉडी, फोर्स अप्लाइड बाय force applied by muscles of the body। हमारी जो बॉडी है उसके जो मसल्स है वो मसल्स से हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसे हम कहेंगे मस्क्यूलर फोर्स। उसी तरह देखो बेटा साइकिल में, जब हम साइकिल चलाते हैं, जब साइकिल चलाते हो पैडल लगाते हैं, सो वी आर अप्लाइंग द फोर्स बाय मसल्स ऑफ आवर लेग्स। हमारे पैरों के जो मसल्स है उससे हम पैडल पे फोर्स लगाते हैं और पैडल पे फोर्स लगाने की वजह से साइकिल हमारी चलती है। तो ये दोनों केसेस में आप देखो बेटा कि ये बंदा डंबल्स उठा रहा है तो कैसे फोर्स उठा? हाथ से। कैसे? मसल से। ये बंदा साइकिल चला रहा है, कैसे फोर्स अप्लाई कर रहा है? मसल से। ऐसे ही हम कोई भी चीज, अगर हम किसी चीज को लिफ्ट कर रहे हैं तब भी उस पर हम मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं, हम किसी को धक्का दे रहे तब भी मस्कुलर फोर्स लगा रहे, हम किसी चीज को खींच रहे तब भी हम, हाँ उसे पुश और पुल कहा जाएगा, लेकिन टाइप्स ऑफ फोर्स कैसा होगा बेटा? मस्कुलर फोर्स। कैसा होगा? मस्कुलर फोर्स। आई बात समझ में? यस और नो? सो दिस इज अ मस्कुलर फोर्स, दैट इज अ वन टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर बेटा? क्लियर और नॉट? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके चलो, सेकंड वन इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। सेकंड वन इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। आओ देखा समझते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स कैसे होता है। फ्रिक्शन फोर्स अकर when one object, one or more object, you can take one object slides or rolls over another object। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे स्लाइड होता है या उस पर रोल होता है, ओके, और यू कैन से वन ऑब्जेक्ट मूव विथ कॉन्टेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में है और वो मोशन में है और वो मूव कर रहा है, और वो मूव कर रहा है। जैसे कि अगर ये पेन है, अगर मेरे हाथों पे वो स्लाइड कर रही है, मेरे हाथों पे स्लाइड कर रही है, ठीक है, तब ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा। देखो यहां पे दो वुडन ब्लॉक है, यस और नो? ब्लॉक नंबर 1 और ब्लॉक नंबर 2। अब जब हम एक उसको ऐसे स्लाइड करते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या है? ये वाली। सेकंड वन की डायरेक्शन क्या है? ये वाली। अब जब वो दोनों एक दूसरे पे स्लाइड करोगे तो वो दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा।
घिसता है बेटा, घिसता है ना। हम भी जब किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस पे खींचते हैं तो हमें कुछ आवाज आती है घिसने की। वो घिसने की आवाज क्यों आती है? बिकॉज फ्रिक्शन इज अकरिंग बिटवीन दैट टू ऑब्जेक्ट। वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है। वो कैसे लगता है बताता हूं, ठीक है। देखो उसी तरह मैंने अभी एग्जांपल लिया, अगर ये चिंटू जो है ये बॉक्स को अपनी तरफ खींच रहा है, चिंटू जो है बॉक्स को अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब बॉक्स की डायरेक्शन ये हो गई और ये हमारी सरफेस है। अब सरफेस तो स्टेडी है, फिर भी ये बॉक्स जो है वो सरफेस पे स्लाइड कर रहा है। उसी की वजह से ये दोनों जो कांटेक्ट है, दोनों के बीच के कांटेक्ट, वो कांटेक्ट में क्या लगेगा? ये दोनों के बीच में जो कांटेक्ट है, ठीक है, वहां पे फ्रिक्शन लगेगा और वो फोर्स कहलाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यस और नो बेटा? देखो सारे जो एग्जाम्पल है, जब हम घूमने जाते हैं, स्कीइंग करते हैं, या गार्डन में जाते हैं, प्ले गार्डन में जाते हैं और स्लाइड्स करते हैं, ठीक है, या घर पे हम चलाते हैं, ठीक है, स्कूटर, ठीक है, तो सारे केसेस में देखो यहां पे ये जो हमारी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 1, और नीचे क्या है? आइस। अब जो वो यहां पे स्लाइड होगी, ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन क्या होगी? चलो राइट की डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली। अब वो स्लाइड सॉरी आइस तो स्टेडी है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? ये दोनों की सरफेस के बीच में, इस डायरेक्शन में। जब आप स्कीइंग कर रहे हो तो आपकी डायरेक्शन ये होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, दोनों के बीच पे फ्रिक्शन होगा। जब आप स्कूटर चला रहे हो तो ये आपका रास्ता है, ठीक है। अब स्कूटर की जो व्हील है, वो व्हील क्या हो गए? उस पे रोल ओवर हो गए, क्या हो गए? रोल हो, तो यहां पे लगेगा रोलिंग फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन भी हम सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहां जो व्हील है और जो रोड है उसके बीच में फ्रिक्शन होगा। आई बात समझ में? जब आप खेलने जाते हो और स्लाइड करते हो राइड पे, तो ये सरफेस है उसकी और आपकी बॉडी, तो स्लाइड की सरफेस और आपकी बॉडी के बीच में फ्रिक्शन लगेगा। आई बात समझ में? तो फ्रिक्शनल फोर्स वो होता है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे मूव होता है, या स्लाइड होता है, या रोल होता है। आई बात समझ में? यस और नो? क्लियर बेटा? अब फ्रिक्शन बेटा इसीलिए लगता है कि अगर ये दो सरफेस है, उसका हम माइक्रो लेवल पे ऑब्जर्वेशन करें तो वो जो सरफेस है वो एक्चुअली 100% स्मूथ नहीं होगी, वो ऐसे 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 रफ होगी। ये इसकी सरफेस है और ये इसकी सरफेस है। डिटेल में हम फ्रिक्शन वाले चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये जो इसे सरफेस इरेगुलरिटीज कहते हैं, वो एक दूसरे में लॉक हो जाती है। अब इसको मैं ऐसे खींचूं तो ये नीचे वाली जो इरेगुलर, उसको रोकने का प्रयत्न करेंगे, उसी की वजह से फ्रिक्शन होता है। अगर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, अगर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा। क्लियर बेटा? क्लियर और नॉट क्लियर? और तो ये होता है फ्रिक्शन फोर्स, ये होता है फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट इज अ ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स कब होता है? तो बेटा एक बात याद रखना कि ड्रैग फोर्स तब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है। अब सर ये फ्लूइड क्या होता है? तो जो एयर है, जो वाटर है, जो लिक्विड है, जो फ्लो करता है, उसे हम कहते हैं फ्लूइड। जैसे कि कैनाल में बहने वाला पानी, रिवर में बहने वाला पानी, एयर जो चलती है, उसे हम कहते हैं फ्लूइड। अब जब ये फ्लूइड है, उसमें से जब कोई ऑब्जेक्ट पास हो, या तालाब का पानी वो स्टील है, लेकिन जब उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट पास होता है, मतलब फ्लूइड में से कोई ऑब्जेक्ट पास होता है, तो वो ऑब्जेक्ट की सरफेस पे कोई फोर्स लगता है, बिल्कुल वो फ्रिक्शन जैसा होगा।
लेकिन उसे हम क्या कहेंगे, ड्रैग फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ड्रैग फोर्स। जैसे कि बेटा ये बंदा साइकिल चला रहा है, अब जब वो साइकिल चलाएगा तो साइकिल की जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में है, यस और नो। अब सामने से देखो क्या हो रहा है, सामने से एयर इस तरफ ब्लो हो रही है, ठीक है। अब जब ये बंदा इस तरफ जाएगा तो उसको एयर का रेजिस्टेंस लगेगा कि नहीं लगेगा, यस और नो। यहां पे उसको एयर रेजिस्टेंस लगेगा, यस और नो। तो ये जो एयर रेजिस्टेंस लगता है उसी को हम बोलेंगे ड्रैग, इसी को हम बोलेंगे ड्रैग फोर्स। आई बात समझ में बेटा, यस और नो, यस और नो। आओ एक और एग्जांपल लेते हैं। आओ, जैसे प्लेन चलता है, प्लेन, तो उसको नीचे की ओर कोई खींचेगा, ठीक है, नीचे की ओर कोई खींचेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा, जिसे हम वेट कहते हैं। ऊपर की ओर अप थ्रस्ट लगेगा, ठीक है। इस तरफ जो लगने वाला थ्रस्ट है वो प्लेन खुद क्रिएट करेगा उसको आगे ले जाने के लिए। अब सामने से आने वाली जो एयर है, क्योंकि जो सारी एयर है वो जो सारी एयर है वो प्लेन में से पास होगी कि नहीं होगी, सारी एयर ऐसे आएगी बेटा, यस और नो। उसकी वजह से उस पे कौन सा फोर्स लगेगा, उस पे लगेगा ड्रैग फोर्स। क्या लगेगा, ड्रैग फोर्स। आई बात समझ में बेटा। सो ड्रैग फोर्स अकर्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ फ्लूइड। जब भी कोई ऑब्जेक्ट जब भी कोई ऑब्जेक्ट when an object moves in a fluid, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, तब वो फ्लूइड का रेजिस्टेंस उस पे लगता है, जिसे हम कहेंगे ड्रैग फोर्स, जिसे हम कहेंगे ड्रैग फोर्स। क्लियर बेटा, क्लियर बेटा। तो हुई तीनों बातें क्लियर, कांटेक्ट फोर्स की तीनों बातें क्लियर हुई। पहला हमने समझा, फर्स्ट हमने समझा मस्कुलर फोर्स, फोर्स अप्लाइड बाय दी मसल। सेकंड हमने समझा फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स अकर व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकल कांटेक्ट एंड दे मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है, स्लाइड कर रही है या रोल कर रही है, कुछ भी है, ठीक है। एंड थर्ड वर्ड हमने समझा ड्रैग फोर्स, फोर्स अकर ड्यू टू दी और इट हैपन्स बाय दी एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड जो रेजिस्ट करता है, रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड, इसे कहेंगे हम ड्रैग फोर्स। तो ये तीनों हो गए बेटा हमारे कांटेक्ट फोर्स। क्या हो गए, कांटेक्ट फोर्स। आओ बात करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स की, आओ बात करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स की। चलो देखो, सबसे पहला मैग्नेटिक फोर्स। सो नॉन कांटेक्ट फोर्स आर दोज फोर्स दे कम इनटू एक्शन विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। क्या हमने पढ़ा था कांटेक्ट फोर्स में, comes into an action without any physical contact। अगर फिजिकल कांटेक्ट नहीं है दो ऑब्जेक्ट के बीच में तब भी वो एग्जिस्टेंस उसका है, उसी को हम बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। फर्स्ट है उसमें मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो बेटा मैग्नेट से हमने बचपन में बहुत खेला होगा या अभी भी खेल रहे होंगे, ठीक है। जब भी मैग्नेट के पास किसी मेटालिक चीज को लाया जाए या मैग्नेट को उसकी ओर लेके जाए तो वो उस पर स्टिक हो जाती है। जैसे देखो यहाँ पे बहुत सारी पिन्स जो है वो मैग्नेट के साथ स्टिक हो गई है, स्क्रू भी है, बहुत सारी पिन्स भी है कि नहीं है, पेपर पिन्स, यस और नो। तो जब भी पेपर पिन या स्क्रू मेटल के जो एसएस के होते हैं उसको नजदीक लाया जाए मैग्नेट के तो उस पर स्टिक हो जाती है, उस पर स्टिक हो जाती है। तो पहले वो स्क्रू या पिन बेटा जैसे मान लो यहाँ पे दूर था,
ये पिन कहाँ पे थी, यहाँ पे थी। जब भी उसको नजदीक लाया जाए तो वो उसकी ओर खींची जाएगी। ये मैग्नेट उसको पुल करेगा, क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, पुल करेगा। तो पुल क्या होता है, इट इज अ टाइप्स ऑफ फोर्स। व्हाट इज पुल और पुश, इट इज अ फोर्स। तो यहां पे कोई फोर्स लगा कि नहीं लगा, पिन उसकी ओर खींची गई, पिन उसकी ओर खींची गई, खींची गई मतलब उसका पुल हुआ, तो वो फोर्स हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो बेटा, आई बात समझ में। उसी को कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अब वो बेटा क्यों होता है और कैसे होता है वो समझते हैं। तो जब भी आप किसी मैग्नेट को, दिखती नहीं, जब भी आप किसी मैग्नेट को रखते हो तो वो जो मैग्नेट होता है वो अपनी आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके रखता है। मैग्नेटिक फील्ड, ये जो सारी लाइंस आपको दिख रही है, वो जो सारी लाइंस आपको दिख रही है वो सारी कौन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ही बनती है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ही बनती है मैग्नेटिक फील्ड। आई बात समझ में बेटा। अब हाँ, ये बहुत दूर तक नहीं होती, इट डिपेंड्स ऑन मैग्नेट कितना स्ट्रांग है। तो कुछ रेंज तक वो अपने आसपास अपना एरिया बनाई रखती है, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं या मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब उस रीजियन में, ठीक है, अब उस रीजियन में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया, अगर मैंने इस रीजियन में जैसे कि यहां एक मैंने पिन रख दी, तो वो पिन मैग्नेट की ओर खींची चली जाए। आई बात समझ में। अगर मैंने ये मैग्नेट रखा है तो उसके आसपास उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। उस फील्ड के रेंज में मैंने अगर कोई मेटालिक चीज रख दी तो वो उसकी ओर खींची चली जाएगी। ये पिन कहां खींची चली जाएगी, मैग्नेट की ओर। कहां चली जाएगी। अब देखो बेटा, ये पिन और मैग्नेट के दोनों, जब इसको मैं यहां रखता हूं, जब इसको मैं यहां रखता हूं तो पिन और मैग्नेट के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, फिर भी मैग्नेट उसको अपनी ओर खींच लेता है, पुल करता है। यही है मैग्नेटिक फोर्स, यही है मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों होती है, कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, वो सब पढ़ेंगे लेकिन 10th में बेटा। अभी हमें सिर्फ इतना जानना है कि अगर मैग्नेट है तो वो अपनी आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर करता हो, कोई ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर करता हो, तो वो ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। उसी को बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर, क्लियर, चलो समझते। अब बेटा आपने जब भी मैग्नेट देखा होगा, बहुत टाइप के मैग्नेट है, जैसे ये शू मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, ये हॉर्स शू मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है। अब देखो कई बार क्या होता है बेटा कि जब आप दो मैग्नेट को एक दूसरे के पास लाओ तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो एक दूसरे को रिपेल करता है, एक दूसरे से दूर जाता है। हुआ एक्सपीरियंस ऐसा, यस और नो। दो मैग्नेट को मैं एक दूसरे के पास लाऊं तो कई बार वो अपने आप एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं, और कई बार वो दूर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो जो मैग्नेट होता है बेटा उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, जो रेड वाला होता है वो नॉर्थ पोल और जो ब्लू वाला होता है वो साउथ पोल। आई बात समझ में। अब जब आप दो लाइक पोल, मतलब ये देखो नॉर्थ और नॉर्थ, जब ये दो लाइक पोल को, और यहां साउथ और साउथ, इन दोनों को एक दूसरे के सामने लाओगे, दो लाइक पोल्स को एक दूसरे के सामने लाओगे तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल। मतलब दो सेम पोल्स, लाइक पोल्स, या तो दोनों नॉर्थ हो गए या दोनों साउथ हो गए, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। लेकिन जब आप अनलाइक पोल, देखो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, जब अनलाइक पोल्स को एक दूसरे के सामने
लाओगे तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो यहां होगा अट्रैक्शन, यहां होगा रिपल्सन। क्लियर बेटा? जब दो लाइक पोल होंगे तो रिपल्सन, दो अनलाइक पोल होंगे तो अट्रैक्शन। क्लियर? क्लियर बेटा? तो ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्लियर बेटा? मैग्नेटिक फोर्स पहला नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। चलो सेकंड पे चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जब हम बेटा किसी भी, हाँ आपने कई बार ये एक्सपीरियंस किया होगा, खास करके विंटर सीजन में, खास करके विंटर सीजन में आप जब स्वेटर निकालते हो तो तड़तड़ तड़तड़ ऐसी आवाज आती है, यस और नो। वो किसकी वजह से है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से है। जब आप ड्राई हेयर में ड्राई हेयर कॉम से आप सेट करते हो और फिर उसको पेपर ऑफ पीस के पास लेके जाते हो, तो वो पेपर ऑफ पीस कॉम की तरफ खींचे जाते हैं, कॉम से वो स्टिक हो जाते हैं। तो ऐसा बेटा क्यों होता है? तो हमें पता है बेटा, हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मैटर से बना होता है। यस और नो, यस और नो। और मैटर में जो होते हैं, ठीक है, हमें पता है कि तीन टाइप्स के चार्ज होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। यस और नो? एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक चार्जलेस होता है जो होता है न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और जो न्यूट्रॉन होता है वो चार्जलेस होता है। अब जो बेटा पॉजिटिव चार्ज, जिसे चार्ज कहते हैं, चार्ज के बारे में हम 10th में वापस पढ़ेंगे बेटा। तो जनरली वो जो मैटर होता है उसमें चार्ज पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल। अब ये चार्ज पार्टिकल की वजह से दो तरह के चार्ज होते हैं बेटा। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब इस चार्ज पार्टिकल की वजह से बॉडी जो होती है वो चार्ज होती है। चार्ज होती है मतलब जैसे बेटा अब हमने समझा कि जब तक हम कॉम को ड्राई हेयर में रब नहीं करेंगे तब तक वो न्यूट्रल है, तब तक वो न्यूट्रल है। अब जैसे ही हमने कॉम को ड्राई हेयर से सेट किया, उसमें रब किया, अब वो कॉम चार्ज हो गया। क्या हो गया? चार्ज हो गया। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैं आपको पूरी डिटेल में इसको बताऊंगा, पूरे डिटेल में आपको समझाऊंगा। ठीक है बेटा? तो जब वो चार्ज हो गया, जब वो चार्ज हो गया और फिर हमने उसको क्या किया, जो पेपर ऑफ पीस है उसके पास लेके गए, तो ये सारे पेपर ऑफ पीस कॉम की तरफ अट्रैक्ट हो गए। कॉम की तरफ अट्रैक्ट हुए मतलब खींचे चले गए। ये पेपर ऑफ पीस को कॉम ने क्या किया? अपनी ओर खींचा। क्या किया? अपनी ओर खींचा। यहां पे कोई अट्रैक्टिव फोर्स उसने लगाया। कौन सा फोर्स लगाया? अट्रैक्टिव फोर्स उसने पेपर ऑफ पीस के, मतलब उसने पेपर ऑफ पीस को पुल किया, अपनी ओर खींचा। पेपर ऑफ पीस को अपनी ओर खींचा। खींचा मतलब उसको पुल किया, मतलब उसने कुछ फोर्स लगाया। इसी फोर्स को कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स exerted on a body, force exerted on a body or a particle by charge body or particle। किसी एक चार्ज बॉडी ने, चार्ज बॉडी मतलब उसके पास चार्ज पार्टिकल होंगे, या वो पॉजिटिव हो गए या नेगेटिव हो गए। वो क्या है बेटा? अगेन आई एम टेलिंग यू, वी विल डिस्कस डिटेल इन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ठीक है? उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है? तो वो चार्ज बॉडी ने क्या लगाया?
अनचार्ज बॉडी जो है, ठीक है, उस पे कुछ फोर्स लगाया और उसको अपनी ओर खींचा, वही फोर्स को कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो जैसे मैंने बताया वो भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। अब जब उसमें भी लाइक चार्ज एक दूसरे के सामने आ गए, मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। क्या करेंगे वो दोनों? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल। और जब अनलाइक चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। आई बात समझ में? यस और नो? सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज बॉडी ऑन अनदर बॉडी, that force is known as a electrostatic force. क्लियर बेटा? क्लियर और नॉट क्लियर? चलो आगे बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का तीसरा पार्ट, जो आप सबको पता है। यस और नो? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको पता नहीं है? ऑब्वियसली बेटा पता है। हम जानते हैं कि अगर किसी चीज को ड्रॉप किया जाए, छोड़ दिया जाए, यहां पे हम धक्का भी फोर्स हम नहीं लगा रहे, वी आर जस्ट लिविंग इट, हम उसको सिर्फ छोड़ रहे हैं कुछ हाइट से। अगर मैं स्टाइलस को छोड़ दूं, कहां जाएगी? सीधी नीचे जाएगी। कहां जाएगी? सीधी नीचे जाएगी। अगर फोर्स से हमने बॉल को मारा है ऊपर, थोड़ी देर बाद वो भी नीचे आएगा। यस और नो बेटा? यस और नो? जैसे सर आइजैक न्यूटन साहब ने, ठीक है, पढ़ा बताया था कि भाई उन्होंने देखा कि एप्पल जब गिरता है तो वो सीधा कहां जाता है? नीचे जाता है। जब अपनी ब्रांच से टूटता है वो कहां जाता है? सीधा नीचे जाता है। और उनको वो क्यूरियसनेस हुई, कुतूहल लगा कि भाई सारी चीजें नीचे क्यों आती है। फिर उन्होंने फाउंड किया, डिस्कवर किया कि भाई वो नीचे इसलिए आती है क्योंकि अर्थ उसको अपनी ओर खींचती है। क्या करती है? अर्थ पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट, वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है। तो ये पुल हुआ बेटा, इसका मतलब क्या हुआ? ये पुल हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? वो एक प्रकार का फोर्स हुआ कि नहीं हुआ? वन टाइप ऑफ फोर्स और नॉट? यस और नो बेटा? यस और नो? ठीक है, उसी को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा नहीं बेटा कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ लगाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अर्थ लगाती है, पूरे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। अभी मैं कैमरे के सामने हूं तो कैमरा मुझ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, मैं कैमरे पे लगाता हूं। अर्थ सन पे लगा रही है, सन अर्थ पे लगा रही है। ठीक है, अर्थ मून पे लगा रही है, मून अर्थ पे लगा रहा है। हर एक ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अप्लाई ग्रेविटेशनल फोर्स टू ईच अदर। तो सर हम क्यों खींचे चले नहीं जाते? अभी के लिए नहीं, 9th में ये पूरा चैप्टर ग्रेविटेशनल फोर्स वाला हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद वापस आएगा 11th में। क्लियर बेटा? यस और नो? देखो इसी तरह अगर हम किसी पैराशूट को लेके कूद गए तो जब तक पैराशूट नहीं खुलेगा हम सीधे स्पीड से नीचे आएंगे बेटा। यस और नो? क्योंकि हमारी धरती माता हमें खींच रही है। कैसे खींच रही है? कोई फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम जब कूदते हैं, जंप लगाते हैं, तो नीचे ग्रेविटी हमें खींचती है, उसी को बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। आई बात समझ में? यस और नो? क्लियर बेटा? देखो चाहे हम अर्थ के किसी भी हिस्से पे खड़े हो, ये आप खड़े हो, ये आपका एक दोष है, ये आपका दूसरा दोष है, ठीक है, तो फिर भी हम सर यूनिवर्स में उल्टा गिर क्यों नहीं जाते? क्योंकि सबको सेंटर की ओर किसी ने खींच रखा है। सेंटर की ओर किसी ने खींच रखा है। किसने खींच रखा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ने।
अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो आप सीधा ऐसे, आपका दोस्त सीधा ऐसे, ठीक है, सीधा ऐसे पूरे यूनिवर्स में घूमते रहते होगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता? तो भाई ग्रेविटी ने हम सबको धरती माता से जोड़ के रखा है। जो ग्रेविटी है वो अर्थ की सेंटर की ओर लगती है, तो चाहे कोई, देखो मून भी बेटा ऐसे है, ठीक है, ये जो मून है एक्चुअली मून तो ऐसे सीधा ही जाना चाहता है, लेकिन अर्थ का जो ग्रेविटेशन है, अर्थ का जो ग्रेविटेशन है उसको अपनी ओर खींचता रहता है, अपनी ओर खींचता रहता है। इसलिए वो आगे मूव करेगा तो कैसे आएगा? ऐसे आएगा। आगे मूव करेगा तो कैसे आएगा? ऐसे आएगा। तो हर बार उस पे ग्रेविटी लगती रहती है। देखो इसीलिए बेटा जब हम कोई बॉल थ्रो करते हो, ठीक है, आप यहां पे खड़े हो, आपने बॉल थ्रो किया, बहुत फोर्स से थ्रो किया होगा, तो वो थोड़ी देर शायद सीधा जा सकता है, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे करके ऐसे गिरेगा। यस और नो? यस और नो? उसका जो शेप होगा वो ऐसे करके ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ की और उस अर्थ ने उस पे ग्रेविटी लगाई रखी हुई है, अर्थ ने उस पे ग्रेविटी लगाई रखी हुई है। आई बात समझ में? यस और नो? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। आई बात समझ में बेटा? सो दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर बेटा? हुई बातें क्लियर टाइप्स ऑफ फोर्स में? यस और नो? कोई डाउट? देखा बेटा, तो हमने आज पढ़ा कि फोर्स तब एग्जिस्ट होता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरएक्शन में हो। और फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। क्लियर? दो तरह के होते हैं, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में तीन होते हैं, फ्रिक्शनल, मस्कुलर और डायरेक्ट। नॉन कांटेक्ट में तीन होते हैं, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल। और एक बात बेटा कई बार आपको वर्ड सुनने को मिलेगा, बैलेंस फोर्स और एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये क्या होता है बेटा? देखो, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को, अगर मैं किसी, ये ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने इंटरेक्शन में पढ़ा, उस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन का, और इस तरफ से भी मैं फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन का, तो ये ऑब्जेक्ट वैसे ही रहेगा जैसा है, तो नहीं इस तरफ जाएगा नहीं इस तरफ जाएगा। उसी को हम बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स, दोनों तरफ से बैलेंस हो गया। लेकिन अगर उसी ऑब्जेक्ट पे मैं इस तरफ 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं और इस तरफ 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा। अनबैलेंस हुआ, यहां पे 10 है, यहां पे 20 है, 10 ज्यादा हुआ इस डायरेक्शन में, तो उसी को बोलेंगे हम अनबैलेंस्ड फोर्स, उसी को बोलेंगे हम अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जो एग्जांपल हमने यहां लिया, ठीक है, दोनों में 500 फाइन लगा तो रूप ऐसा रहेगा, लेकिन अगर यहां फोर्स बढ़ गया तो सारे इस तरफ खींचते जाएंगे। तो एक और कैटेगरी है बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। आई बात समझ में बेटा? लेक्चर में सारी बात समझ में आई हो तो कमेंट करो बेटा, ठीक है, और इसी तरह पढ़ते रहो। इसके आगे की जो बात है फोर्स में वो हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और अच्छी तरह पढ़ाई करते रहो। थैंक यू बेटा।